सरकारी स्कूल में। और भाई पूरे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। जो पीछे आप देख रहे हो शहीद महावीर सिंह जो 2007 में शहीद हो गए थे, तो उसके नाम पे स्कूल का नामकरण कराया गया है। जो भाई शहीदों का आदर सम्मान भी है और भाई जो बहुत गर्व की बात है पूरे गांव के लिए। गांव के मौजूद आदमी भी खड़े हैं, सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं। और भाई इंडियन आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, पूरी की पूरी फौज यहाँ पहुंची है। सबका स्वागत है। और बात करवाओगे परिवार वाले भी बेबे है, ताई जी हैं, भाई है, तो उन पे भी पूछांगे कितना गर्व है। और गांव वाले हैं उनसे बात करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। जो शहीद महावीर सिंह हैं, ये 55 बटालियन सीआरपीएफ में तैनात थे। 2007 में दंतेवाड़ा में, आपने सभी ने सुना होगा, उस समय पर दंतेवाड़ा में ड्यूटी पर मौजूद थे। और जो वहाँ के जो मिलिटेंट थे अलगाववादी, उन्होंने एक साथ अचानक सीआरपीएफ के कैंप के ऊपर, छोरी गाड़ी के ऊपर हमला किया था। और उस हमले के अंदर जो अपने शहीद महावीर सिंह है, जो हेड कांस्टेबल के पद पर थे और उस गाड़ी के अंदर शामिल थे। और उसी समय पर बचे भी, मतलब कुछ समय तक रहे भी हैं, लेकिन अचानक हमारी उतनी उनको जानकारी नहीं थी। अचानक हमला हुआ, हमले के अंदर ये शहीद हुए थे। और हम शहीद महावीर सिंह को इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जीन टीम और हिसार टीम और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट स्पेशल हिसार से इनको बुलाया गया ताकि आज इनकी मूर्तियों का अनावरण किया जाए। और हम तीसरी बार यहाँ पर गांव के अंदर आ रहे हैं। हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन गांव ने शहीदों के लिए हमारी टीम का और शहीदों का मान सम्मान, बहुत गहराई से इनका मान सम्मान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आने वाले समय में भी शहीदों के लिए कुछ, जैसे हमारे एक बहुत बड़ा सहयोगी जयप्रकाश जी भाई जी आगे आने वाले, मतलब ये भी बोले कि आगे जब दोबारा इनका शहीद दिवस होगा तो हम बड़े एक स्तर पर एक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा इन शहीदों के नाम से। सर भर्ती कौन सी सन में हुए थे? ये भर्ती थोड़ी चलो वो उनसे बात करो। आ जाओ, आप आ जाओ सर। भाई खटकड़ गांव से है कैप्टन जोगिंदर सिंह खटकड़, तो उनसे बात करवाओगे और बढ़िया तरीके से बता पाओगे क्योंकि गांव के हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ये महावीर सिंह जी मेरे ही क्लास फेलो थे, हम इकट्ठे ही पढ़े हुए हैं, 8वीं तक इकट्ठे ही थे। मैं 9th में फिर जींद SD स्कूल में चला गया था। कभी छुट्टी आते थे अकस्मात, ये भी छुट्टी आगे मिलते रहते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, अच्छी नेचर थी, सभी मिलनसार थे। और 2007 में जैसा कि साहब ने बताया वो शहीद हो गए थे। और हमारा IVO टीम ने एक ये मुहिम छेड़ी है शहीदों को सम्मान दिलाने की, क्योंकि आज से ये 2007 में शहीद हुए थे, लेकिन 7 से 2020 तक गांव में किसी को नहीं पता था। हमने 20 में एक दादा खेड़ा पे प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे सभी गांव की पंचायत भी आई थी, वहाँ बताया गया था। तो उसके बाद नामकरण किया गया। हम DC साहब से मिले थे। नामकरण DC साहब अच्छे थे, उन्होंने 3 दिन के अंदर ही ऑर्डर दिया कि सभी का नामकरण किया जाए शहीदों का। तो इनका नामकरण होने से गांव के हर एक आदमी को मालूम चला, नहीं किसी बच्चे को या गांव के आदमी को मालूम नहीं था हमारे गांव में भी कोई महावीर सिंह है या रामकला है जो शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत को हमने सम्मान दिलाने का काम किया है। और ऐसे ही मूर्ति का भी इसी के लिए मुहिम छेड़ी थी, तो ये भी प्रशासन ने सुनी और आज प्रतिमा का भी लगा दी गई। और हमें खुशी है और बच्चों को भी एक देश प्रेम की भावना जागेगी इसको देख करके। खेड़ा खाप प्रधान सतवर जी पहलवान जी हमारे साथ है, उनसे और बात करवाओगे। नमस्ते साहब। नमस्ते भाई अमित, नमस्ते। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे हम जो तो ये शहीदों की इतना मान सम्मान मिल रहा है? हम तो यही कहना चाहूँ भाई, वीर भोगे बिसंदरा, यानी धरती पे वीरों की जरूरत है, कायरों की नहीं। जब ये हमारा भाई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुआ, क्योंकि ये सेना की एक प्रकृति है, पीठ नहीं दिखाते। आज तक सेना ने पीठ नहीं दिखाई हमारी सेना, और उन्हीं में से एक हमारा भाई शहीद हुआ महावीर। इन्होंने पीठ ना दिखा के नक्सलियों को मारा, लेकिन भाई शहीद होने के लिए तो हमारा बच्चा बच्चा सेना का तैयार रहता है देश के लिए। इसलिए आज हमें इसका, और ये साहब ने जो बताया पहले बहुत कम मालूम था, पिछली साल ही मालूम चले, आज बच्चा बच्चा को मालूम चल गया, पूरे देश को मालूम चल गया। भाई हमारा गांव में भी एक शहीद, 2-3 शहीद, और हम इनकी आने वाले साल में जो जयप्रकाश साहब ने बताया, अगली साल हम इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे।
भारत लेवल का प्रोग्राम करांगे और इन शहीदों को याद रखा जाएगा। याद रहेंगे तो शहीद हैं भाई, सब कुछ यही तो है देश के लिए। फिर एक दो नारे लगवा दो बढ़िया से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीद महावीर सिंह अमर रहे, शहीद महावीर सिंह अमर रहे, शहीद महावीर सिंह अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छे जा थोड़ा मड्डू, थोड़ा पास से। हाँ आ जाओ। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, सर आपका परिचय। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मेरा गांव मदीना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। आज यहाँ पे आपका सौभाग्य है कि एक गांव से 2 शहीद हैं। कुछ ऐसे गांव भी हैं, बहुत बड़े बड़े गांव हैं जहाँ शहीद नहीं है, उनको शहीद के मान और सम्मान का इतना ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अभी तक जब गांव वालों को भी ये नहीं पता था 2020 तक कि हमारे गांव का कोई शहीद है, उसका कैसे मान और सम्मान, उस परिवार का कैसे सम्मान किया जाए। तो हमारे संगठन की एक मुहिम है। वैसे तो हमारे 67 पॉइंट है पूरे भारतवर्ष में और 4 देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है। खासकर मैं हरियाणा की बता देता हूँ, उन 67 पॉइंटों को छोड़ के मेरी एक मुहिम है हरियाणा के लिए। उसमें 4 पॉइंट मैंने अलग से जोड़ रखे हैं जो धरातल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले शहीद का निशान, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे संगठन की देन है कि भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को जगाया, सब शहीदों की प्रतिमा लगवाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। ये शहीद का निशान। दूसरा, शहीद का सम्मान। हर शहीदी दिवस को जहां भी जिस गांव में कोई भी शहीद है, उसके शहीदी दिवस को उसके घर पर जाकर, उसके गांव में जाके उसके मान और सम्मान के साथ उसका शहीदी दिवस मनाना और उस परिवार को सम्मान देना और शहीद को मान और सम्मान देना। तीसरा है हमारी वीर नारियां, उनके आश्रित और पूर्व सैनिक, उनकी समाज में पहचान, निशान, सम्मान और पहचान। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी पूर्व सैनिक को, किसी भी वीर नारी को, किसी भी हमारे शहीद परिवार को कोई दिक्कत आए। पेंशन संबंधी है, समाज संबंधी है, प्रशासन संबंधी है, पुलिस संबंधी है या आपसी भाईचारे से संबंधित है, हम उसका बिल्कुल निवारण करके ही पीछे हटते हैं, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े। हमारे अभी कोर्टों में भी बोर्ड लगे हुए हैं, मध्यस्थ संगठन। और हम वहाँ जो बड़ी बड़ी वो होते हैं, हम उनको बाद में बोलते हैं आना भाईचारे में ही है, जो सुलझ जाए वो अच्छी बात है। चौथा, हमारा सबसे अहम जो पॉइंट है इन चारों में से, हमारे किसी भी पूर्व सैनिक, उसमें शहीद परिवार भी है, वीर नारी भी है, उनके आश्रित भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, उनके परिवार भी, उनके आश्रित भी हैं, उसकी समस्या का तुरंत हो समाधान, चाहे वो पुलिस प्रशासन की है और चाहे वो सिविल प्रशासन की है। ये 4 मैंने अपने जो गाइडलाइन है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, उसमें और जोड़ दिए हैं और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपके बीच में जैसे अमर शहीद महावीर सिंह 2007 को शहीद हुए हैं। आज उनका शहीदी दिवस नहीं है, लेकिन आज अमर शहीद रामकला का शहीदी दिवस है। लेकिन दोनों की मूर्ति की स्थापना है, दोनों का मूर्ति अनावरण होना था, इसलिए हमने ये मान और सम्मान देने के लिए आज इन मूर्तियों का अनावरण किया है और परिवार को सम्मान देके और एक शहीद को सम्मान देके एक भावभीनी श्रद्धांजलि आप लोगों ने जो दी है। वो जो 51 कुंड और 101 कुंड लगा के जो महात्मा, बड़े बड़े महात्मा जहाँ आहुति देते हैं उन 51 कुंडों में, उसकी जो इच्छा प्राप्ति, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके बराबर आपने जो शहीद को सम्मान दिया है, उन 101 कुंडों की जो आहुति है उसके बराबर आपको इनका पुण्य मिलेगा। और आपकी जो आत्मा है, आपने जो मन से जो इनको श्रद्धांजलि दी है, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी और परिवार को सांत्वना मिलेगी कि हमारे साथ हमारा समाज और हमारे पूर्व सैनिक संगठन खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो शहीद का परिवार है वो भी है हमारे साथ, उनसे और बात कराएं। ताई जी आ जाओ आगे। भाई जो शहीद है हमारे, तो उनकी बेटी है, उनसे बात कराएंगे। बेबे राम राम। क्या नाम बेबे? मेरा नाम पूजा है। अच्छा बेबे, इस साइड आ।